परिच्छेद 21। अपनापन का मोह छोड़ने से क्लेश दूर होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दूसरे दिन बुद्ध ने वप्प तपस्वी को धर्मदेशना दिए और शेष 4 तपस्वी भिक्षाटन के लिए चले गए। वप्प तपस्वी ने बुद्ध का दिया हुआ भावना विधि को बहुत वीर्य से आगे बढ़ाया, जिससे पूर्णिमा के दूसरे दिन ही वह सोवान हो गया। वह यही भिक्खु भाव से प्रवज्जित हो गया। आषाढ़ी पूर्णिमा के तीसरे दिन भद्दीय तपस्वी, चौथे दिन महानाम तपस्वी और 5वें दिन अश्वजीत तपस्वी सभी बुद्ध के धर्मदेशना के अनुसार अपने अपने कर्मस्थान वीर्य बढ़ाकर सोवान होकर यही भिक्खु संपत्ति प्राप्त किया है। उसी तरह बुद्ध पंचवग्गीय भिक्खुओं के साथ ऋषिपतन मृगदाय में समय व्यतीत कर रहे थे। 3 भिक्खु भिक्षाटन में जाकर ले आने वाले भिक्षा को बुद्ध के साथ सभी लोग बराबर सेवन करते थे। उसी समय बुद्ध कौंडिन्य आदि 5 भिक्खुओं को आमंत्रित करके अनात्म लक्षण सूत्र की देशना प्रारंभ किया। अनात्म लक्षण सूत्र बुद्ध भिक्खुओं रूप आत्मा नहीं है, अपना नहीं है। यदि रूप आत्मा होता तो अबोध, संबोध, पलिबोध नहीं होता है। हमारा रूप ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आत्मा है तो उसी के अनुसार चलना चाहिए। भिक्खुओं, लेकिन रूप आत्मा नहीं होने के कारण आबोध पलिबोध से युक्त होता है। हमारा रूप इस प्रकार का होना चाहिए, उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जैसा सोचते हैं उस प्रकार से रूप नहीं होता है। भिक्खुओं, वेदना आत्मा नहीं है। यदि वेदना आत्मा है तो उसमें आबोध पलिबोध नहीं होता है। भिक्खुओं, संज्ञा आत्मा नहीं है। यदि संज्ञा आत्मा है तो उसमें आबोध पलिबोध नहीं होता है। भिक्खुओं, संस्कार आत्मा नहीं होता है। यदि संस्कार आत्मा है तो आबोध पलिबोध नहीं होता है। भिक्खुओं, विज्ञान आत्मा नहीं होता है। यदि विज्ञान आत्मा है तो आबोध पलिबोध नहीं होता है। भिक्खुओं, रूप नित्य है कि नहीं, अनित्य है कि नहीं, इसके विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? पंचवग्गीय भिक्खुओं ने कहा, भाग्यवत, रूप अनित्य है। बुद्ध ने पूछा, कोई चीज़ अनित्य हो तो वह सुख है कि दुख है? पंचवग्गीय भिक्खु, भाग्यवत, यह भी दुख है। बुद्ध ने कहा, कोई चीज़ अनित्य हो तो दुख का स्वभाव होता है कि नहीं? यह चीज़ मेरा है, हम लोगों का है, ऐसा सोचना ठीक है कि नहीं? पंचवग्गीय भिक्खु, भाग्यवत, कोई वस्तु उसके अनुसार देखने योग्य नहीं है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान जैसे 4 चीज़ों के बारे में इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर होता रहा। बुद्ध भिक्खुओं, इसलिए अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्मिक या बाहर, भेषधारी या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूर या समीप कोई रूप हो तो यह सब रूप हम नहीं हैं, हमारा नहीं है, यह मेरा आत्मा नहीं है। इस प्रकार सम्यक प्रज्ञा से देखना जरूरी है। अतीत या वर्तमान कोई वेदना हो तो अतीत या वर्तमान कोई संज्ञा हो तो अतीत, अनागत या वर्तमान कोई संस्कार हो तो अतीत, अनागत या वर्तमान कोई विज्ञान हो तो यह सभी हम नहीं है, हमारा नहीं है, इसलिए मेरा आत्मा भी नहीं है। इसी प्रकार सम्यक प्रज्ञा से देखना जरूरी है। भिक्खुओं, इस प्रकार देखने वाला प्रज्ञावान आर्य शावक रूप के बारे में न घृणा करते और न ही प्रसन्न होते हैं। वेदना का भी स्वभाव यही है, संज्ञा का भी यही है, संस्कार और विज्ञान का भी स्वभाव यही है। इसके कारण उस चीज़ से
अपनापन दूर करते हैं। अपनापन का मोह छोड़ने से क्लेश दूर होता है। क्लेश दूर होने से चित्त निर्मल होता है। पूर्व जन्म क्षीण हो गया है। ब्रह्मचर्य मार्ग पूर्ण किया हुआ है। अरहत हो गया। दुख से मुक्त होने के लिए आवश्यक सभी कर्म पूरा किया हुआ है। अरहत पद प्राप्ति के लिए और कुछ करना बाकी नहीं। सम्यक संबुद्ध के इस देशना को सुनने के पश्चात पंचवज्ञीय भिक्खु अरहत पद प्राप्त किया। बालक भिक्खु को मौन व्रत देशना। 7वें दिन नालक भिक्खु बुद्ध के पास आकर मौन व्रत के बारे में विचार किया। बुद्ध ने बालक को मौन व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। नालक मौन व्रत की शिक्षा लेने के बाद वहाँ से निकल पड़े और फिर कभी वापस नहीं आया।